हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान विषय का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा। इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम एक एक करके क्वेश्चन उनके आंसर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा जा रहा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वेग अथवा चाल का मात्रक है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें आपका सही रहेगा सेकंड वाला, मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चाल समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है चाल, त्वरण, विस्थापन या फिर द्वेग। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सेकंड वाला जो है त्वरण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप्य कोण होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है आपका फर्स्ट वाला 45 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, निम्नलिखित में सदिश राशियों का समूह है। तो यहाँ पर आप देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें आपका यहाँ पर सही है सेकंड वाला त्वरण, क्षेत्रफल और जो संवेग है वो यहाँ पर सदिश राशियाँ हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला है आपका अदिश राशि वह है जो। तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा आपका फोर्थ वाला, एक ही मान रखती है। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो ऊर्जा का मात्रक नहीं है, यहाँ पर देखिए फोर्थ वाला आपका सही रहेगा वाट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अप्रत्यास्थ घटक में संरक्षित रहता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा सेकंड वाला संवेग। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे, रिक्त स्थानों की आपको यहाँ पर पूर्ति करना है। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को जरूर इनेबल करके रखिएगा, जिससे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर पहला, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन खालिस्तान मीटर क्यूब के बराबर है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 1 गुणा 10 की घात -6। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, ग्रह तारों आदि की दूरियों को खालिस्तान विधि द्वारा मापा जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर है लंबन। अगला है बल का विमीय सूत्र आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा mL/T-2। इसके बाद अगला है आपका केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक खालिस्तान होता है। तो यहाँ पर है आपका 273 केल्विन। इसके बाद अगला है घर्षण द्वारा किया गया कार्य खालिस्तान होता है। तो ऋणात्मक इसका आंसर हो जाएगा, घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। इसके बाद कार्य करने की दर को खालिस्तान कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका शक्ति। इसके बाद यहाँ पर अगला है असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य खालिस्तान पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पथ। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पर आपको सही जोड़ियां मिलाना है। तो पहला है किरचॉफ का द्वितीय नियम यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर सही जोड़ी आप मिलाते हुए चलेंगे। इसका हो जाएगा बी वाला कार्यफलन। इसके बाद है चल कुंडल धारा मापी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। इसके बाद है बैगनी रंग का प्रकाश। इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलन। इसके बाद लाल रंग का प्रकाश यहाँ पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा कांच में अधिकतम चाल। इसका अगला है धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसका हो जाएगा आपका आंसर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऊर्जा। इसके बाद अगला है अल्फा कण। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका हीलियम नाभिक। और इसके बाद है छोटा दंड चुंबक। इसका आंसर हो जाएगा आपका चुंबकीय द्विध्रुव। तो इस तरह से आपको सही जोड़ी वाले आंसर्स लगाना है। और प्रश्न क्रमांक यहाँ पर आपका 4 है, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर बताना है। पहला है पार्सेक किस राशि का मात्रक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका दूरी। पार्सेक जो है वो दूरी का मात्रक है। अगला है शक्ति का एसआई मात्रक पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा वाट। इसके बाद है निरपेक्ष त्रुटि क्या है। तो व्यक्तिगत और वास्तविक माप में अंतर व्यक्तिगत निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। इसके बाद है स्प्रिंग नियतांक का मात्रक लिखिए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन है आपका आपेक्षिक त्रुटि क्या है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा माध्य मान का अनुपात। इसके बाद है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका E बराबर mc²। अगला है जब बल और विस्थापन के मध्य अधिक कोण हो तो कार्य की प्रकृति कैसी होगी। तो कार्य जो है वो शून्य होगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, एक विमीय
संघट्ट किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 7 है बल किसे कहते हैं। और प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा गया है ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 9 है कोणीय बेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। प्रश्न क्रमांक 10 है सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज नियम आपसे पूछे गए हैं। और प्रश्न क्रमांक 11 में शक्ति की परिभाषा, मात्रक एवं विम्य सूत्र आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 12 है आपका 12 जड़त्व से क्या तात्पर्य होता है, गैलीलियो का जड़त्व का नियम लिखिए। इसके बाद आपका अगला है प्रश्न क्रमांक 13 एसआई मात्रक पद्धति की सभी मूल राशियां एवं इसके मात्रक लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। प्रश्न क्रमांक 15 है आपका वृत्तीय गति किसे कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रण त्वरण ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक आपका 16 है सिद्ध कीजिए मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा अचर रहती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 है संरक्षी बल एवं असंरक्षी बल में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 18 है आपका न्यूटन के गति के प्रथम नियम स्पष्ट कीजिए। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 है आपका कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये यहाँ पर आपके भौतिक शास्त्र विषय के पूरे 19 क्वेश्चन हैं। इन सभी को आपको तैयार करना है त्रैमासिक परीक्षा के लिए। और इन सभी के आंसर्स आपको बता दिए गए हैं, जो प्रश्न उत्तर हैं। अगर आप इनके आंसर्स भी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको बच्चों क्वेश्चंस के आंसर भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।